आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षाओं के लिए धारा 144 लागू। अब खबर विस्तार से। जिलाधीश मनदीप कौर ने आगामी 8 नवंबर तक जिले में चलने वाली शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की नकल सहित परीक्षाओं के संचालन को लेकर जिले भर में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा की अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निकट भीड़ भाड़ को रोकने और नकल पर अंकुश लगाने के लिए सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 144 लागू की गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डंपर बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत, एक घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीती शाम चरखी दादरी से कलियाना जा रहे 2 बाइक सवार की डंपर से टक्कर हो गई। टक्कर होने के कारण जहां बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा बाइक पर सवार घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव और घायल को दादरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 40 वर्षीय मुकेश अपने साथी के साथ अपनी दुकान पर काम करने के बाद शाम को अपनी बाइक से दादरी से कलियाना जा रहा था। जब वह अपने गांव के समीप पहुंचा तो डंपर के साथ टक्कर हो गई, जिसमें 40 वर्षीय मुकेश की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को दादरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां परिजनों के बयान पर आधार पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया गया और बयान के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नाम बता दो। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, मैं कलियाना गांव का वासी हूँ। जो हादसा है उसके बारे में बताओ जी। कलियाना गांव में मेरा ये ताऊ का लड़का है मुकेश कुमार, जो वेल्डिंग मिस्त्री है, जो दादरी से दिल्ली घर पे जाता है। लेकिन ये जो रोड बना हुआ है और जो बिल्कुल ही भीड़ा रोड है और इस पे हजारों ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, जिनकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है और रास्ता बहुत ही भीड़ा है। रास्ते के दोनों तरफ टिकर गाड़ी वगैरह ये खड़ी हुई है, ना कुछ दिखाई देता, जिसकी वजह से डेली कोई ना कोई हादसा होता है। आज एक सारे गांव में मातम पसरा हुआ है, सारे गांव दुख का माहौल है। सारे गांव में एक जवान व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। प्रशासन को सुध लेनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस रास्ते का और इन ओवरलोड जो गाड़ियां चलती हैं, जिन पे कोई लगाम नहीं है अब तक, ये जिससे बार बार हादसे हो रहे हैं, उन गाड़ियों पे लगाम लगाने की कोशिश करें। आप कितने हादसे होते हैं यहाँ मैंने बता दिया, महीने में कम से कम 10-12 हादसे हो जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन एक हादसा जरूर होता है। अगर प्रशासन में डीसी महोदया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो हमारी गरीब सभी को पता है, ग्राम कलियाना एक गरीब तबके का गांव है, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो इस मामले को संज्ञान में ज़रूर ले। इस रास्ते को, इन गाड़ियों को, मेन बात गाड़ियों की है जो ओवरलोडिंग चलती हैं और हाई स्पीड से चलती हैं, जिससे छोटे व्हीकल हैं जैसे गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, उनकी कोई उठा नहीं होता, उनका साइड में जगह नहीं मिलती। उसी कारण से ये हादसा हुआ है। आप मौके पे आपने मुआयना भी किया होगा उसमें। इस गांव कलियाना में हादसा क्या कुछ मामला है? कल शाम को हमें सूचना मिली थी गांव कलियाना के पास एक सड़क दुर्घटना में मुकेश नाम के व्यक्ति का है ना एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी, जिसमें ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जो जिस दादरी में आने पर
डॉक्टरों ने ना मजरू विनय वासी दगड़ोली के तो इलाज के लिए दाखिल कर दिया और मुकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया, जिसका मुकदमा दर्ज करके 174 की कार्रवाई जीएस दादरी में अमल में लाई जा रही है। एक्सीडेंट शुदा ट्रक ड्राइवर जो नाम पता ना मालूम है, वो मौका से अपनी गाड़ी को छोड़ के भाग गया, जिसको बाद कार्रवाई शीघ्र से गिरफ्तार किया जाएगा। अभियोग नंबर सर इसमें मुकदमा किन धाराओं तक जिसमें अभियोग नंबर 217 डेटेड 17/10/23 अंडर सेक्शन 279-304 का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तफ्तीश जारी है। तो दोस्तों अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो आप तमाम लोगों से पीपीटी न्यूज की एक छोटी सी अपील है कि जहां भी जाते हैं सावधानी से अपने वाहन का प्रयोग करें, जल्दबाजी ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। करते हैं आज दिन भर की खबरों की तरफ रुख। तलाशी जाएंगी वेस्ट प्लास्टिक का सड़क निर्माण में प्रयोग की संभावनाएं। उपायुक्त मनदीप कौर ने ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोर कमेटी की बैठक। अब खबर विस्तार से। जिले में प्रतिदिन निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इस संबंध में एनजीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इससे न केवल वेस्ट प्लास्टिक का बेहतर प्रबंध हो सकेगा, बल्कि सड़कें भी मजबूत बनेंगी। उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित बैठक में वेस्ट प्लास्टिक के प्रबंधन को लेकर गहनता से चर्चा की गई। बैठक में सामने आया कि वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़कों के निर्माण कार्य में किया जा सकता है और इसको लेकर एनजीटी द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार सड़कों के निर्माण का कार्य में लगभग 10% वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित सड़क निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर संभावनाओं को देखें और एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको प्रयोग किया जाए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि सभी सक्षम 24 विभागों को चालान बुक उपलब्ध कराई जाए, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा सकें। उन्होंने नगर परिषद से अब तक किए गए चालान का ब्यौरा भी मांगा। आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार चालान काटने में सक्षम 24 विभागों को नगर परिषद की ओर से चालान बुक जारी करके एक बैंक खाता भी खुलवाना होता है, जिसमें चालानों की राशि जमा होती है। उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग काफी खतरनाक है, इसलिए प्लास्टिक के कारण दादरी शहर में गंदगी है और यही प्लास्टिक नालों व सीवर लाइन को ब्लॉक कर रहा है। यही नहीं, दादरी के पुराने तालाबों में भी प्लास्टिक की भरमार है, जिसके कारण यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जारी आदेशों के अनुसार 120 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है। इससे अधिक माइक्रोन की प्लास्टिक करने वालों के 25,000 रुपए तक के चालान किए जा सकते हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। आरओ ने बताया कि प्लास्टिक या कूड़े को जलाने से पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान होता है। इसको लेकर भी एनजीटी द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और जल्द ही एनजीटी की टीम जिला का दौरा भी करेगी। प्लास्टिक या कूड़े को जलाने के मामलों पर प्रतिबंध लगाना संबंधित नगर परिषद का काम है और अगर एनजीटी की टीम को ऐसा कोई मामला मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों को
सभी को पालन करना जरूरी है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, डीईओ कृष्ण फोगाट, मार्केट कमेटी सचिव परमजीत नांगल, डीएफसीसी के गोयल भी, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। समीर ऐप पर कर सकते हैं प्रदूषण को लेकर शिकायत, संबंधित विभाग के समीर ऐप पर कर सकते हैं प्रदूषण को लेकर शिकायत, संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाएगा समाधान। पर्यावरण को प्रदूषित करने को लेकर समीर ऐप के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत की जा सकती है। ऐसी शिकायतों का संबंधित जिला के संबंधित विभागों को भेजकर समाधान कराया जाता है। विभाग को इस बारे में सूचना भी देनी होती है। उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी गई। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि इस नए ऐप को लेकर विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित आम लोगों को भी कम जानकारी है, जिसके चलते लोगों में जागरूकता भी नहीं है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने और प्रदूषण से संबंधित शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए ऐप का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाए। आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर समीर नामक एक ऐप विकसित की गई है, जिसके माध्यम से आम नागरिक शिकायत कर सकता है। संबंधित विभाग को इसी ऐप पर समाधान के बाद सूचित करना होता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिले में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। प्रदूषण के मामले की गंभीरता को देखते हुए ही पिछले दिनों जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पटाखों के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री सहित इस्तेमाल को लेकर विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। ये पटाखे केवल दीपावली पर्व के दिन 8:30 से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11:55 से लेकर रात्रि 12:30 तक चलाने की अनुमति होगी। दोबारा अवैध कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। अतिक्रमण मुक्त की गई जगह आम लोगों के आवागमन के लिए शहर से हटाए गए अतिक्रमण के बाद अब तेजी से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है, ताकि त्योहारी सीजन के दौरान लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही प्रशासन की टीम दोबारा अतिक्रमण की कोशिश कर रहे लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम पिछले कई दिनों से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। उपायुक्त मनदीप कौर के नेतृत्व में उठाए गए प्रशासन के इस कदम से शहर के बाजार काफी चौड़े नजर आने लगे हैं। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का ये असर हुआ है कि अब लोग स्वयं अपने प्रतिष्ठानों के आगे से अवैध निर्माणों को हटाने लगे हैं। यही नहीं, अब तो बाजारों में भी काम करने वाले दुकानदार भी इस अभियान से जुड़ गए हैं और आम लोगों सहित दुकानदार भी अभियान की प्रशंसा करने लगे हैं। उपायुक्त ने नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग को अतिक्रमण के कारण निकले मलबे को भी तुरंत उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उपायुक्त ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि बाजारों में किसी भी प्रकार की अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और जहां से अतिक्रमण हटाया गया है वहां अगर दोबारा से अवैध कब्जे की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कब्जे हटाकर विभाग के माध्यम से टाइलें लगाई गई हैं, वहां देखने में आ रहा है कि लोग उस स्थान पर या तो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं या किसी और प्रकार से उस स्थान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सभी स्थान राहगीरों के लिए है। पुलिस विभाग अवैध रूप से इन स्थानों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे।
अब केवल निर्धारित सड़कों पर ही चल सकेंगे भारी व निर्माण सामग्री वाहन। पुलिस अध्यक्ष ने धारा 72 के तहत जारी किए आदेश। जिला में अब भारी व निर्माण सामग्री वाले वाहन केवल निर्धारित सड़क मार्गों पर ही चल सकेंगे। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और जान माल की हानि को ध्यान में रखते हुए भारी व निर्माण सामग्री वाहनों के लिए सड़क रूट निर्धारित कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक की ओर से हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 72 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले में संचालित माइनिंग जोन से निकलने वाले वाहनों सहित कई भारी वाहन शहर के अंदरूनी और गांव के लिंक रोड पर चलते हैं, जो कि बाहरी वाहनों की क्षमता के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। इन वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और सड़कों को भी नुकसान होता है। विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं व संगठनों ने भी इस वाहनों के आवागमन के लिए रूट निर्धारित करने की मांग उठाई है। ऐसे में जान माल की हानि को रोकने व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण सामग्री वाले और बाहरी वाहनों के रूट निर्धारित करना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 72 के तहत आदेश जारी कर निर्माण सामग्री वाले व भारी वाहनों के आवागमन के लिए सड़कों का रूट निर्धारित कर दिया है, जिसके अनुसार रोहतक रोड पर जाने के लिए वाहन को लोहारू चौक से नया बाईपास होते हुए रावलदी बाईपास पहुंचना होगा। इसी प्रकार झज्जर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को लोहारू चौक नया बाईपास रावलदी बाईपास होते हुए समस्तपुर बाईपास जाना होगा। जिन वाहनों को भिवानी रोड पर जाना है वे बरसाना से कितलाना होते हुए पहुंच सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अनुसार रामलवास, जावा, बीजना, माई, आकोदा रोड, मंडोला से चिल्लर रोड, आदमपुर डाडी से चिल्लर रोड, घसोला से रामनगर रोड, कलियाना से मंडोली रोड, गांव मेहड़ा व डोका, मानकावास से चरखी, आदमपुर से चिड़िया व बलकरा से मकड़ानी, ढोकी से झरवाई, मंडोला से बलकरा, बलाली से बधवाना व चांगरोड से दातोली, चिड़िया व बहुत से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बाहरी वाहन क्षमता के अनुसार नहीं बने मार्गों पर निर्माण सामग्री वाले बाहरी वाहनों के लिए प्रतिबंध रहेंगे।